प्रदेश में योगी सरकार आए हुए है 8 साल आज पूरे हो जाएंगे। दूसरे टर्म का तीसरा साल आज पूरा हो जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में, जहां यूपी SSSC ITI के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें, भारी मात्रा में प्रदर्शन का स्टूडेंट्स मौजूद हैं, साथ ही साथ पुलिस बल भी मौजूद है इनको रोकने के लिए। अगर यहाँ पर इनका रिजल्ट की अगर हम बात करें, 1 साल पेपर को हो गया, उसके बाद से अभी तक के रिजल्ट नहीं जारी किया। अगर हम बात करें, इनका कहना है कि बहुत जोर देकर परीक्षा की डेट भी फाइनल कराई गई थी। किस साल की भर्ती है इस बार? मैम ये 2022 की भर्ती है और लगभग 2025 आ गया है। रिजल्ट के लिए अभी तक नहीं आ पाया था, परंतु आज माननीय आयोग के माननीय सचिव साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने हम सभी अभ्यर्थियों को अपनी बातों से संतुष्ट किया है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि ये भर्ती काफ़ी जटिल भर्ती थी और काफ़ी कुछ काम आयोग के द्वारा किया गया है और ये रिजल्ट की रही बात तो ये अंतिम चरणों में है। जल्द से जल्द रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस अप्रैल माह में रिजल्ट आ जाएगा सभी अभ्यर्थियों का। अगर हम बात करें, सूबे के मुखिया को आज 8 साल पूरे हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरा टर्म का भी तीसरा साल पूरा हो जाएगा। लगातार परीक्षा में पेपर लीक्स हो या किसी भी परीक्षा का रिजल्ट ना घोषित करना, चाहे दिव्यांग हो, चाहे UPSC हो या SSSC हो, चाहे ITI, किसी भी क्षेत्र का पेपर हो, हमेशा लीक होता है। इस पर क्या कहेंगे? जी जी मैम, देखिए, यदि आज तक किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की खामियां रही हैं। और रही बात आगे भविष्य की, तो मैं प्रशासन से पुरजोर ये अपील करूंगा कि हम सभी युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े प्रबंध करें ताकि किसी भी प्रकार की शुचिता भंग ना हो पाए और युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का अहित ना होने पाए, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा दंश होता है और हम सभी युवाओं अभी बेरोजगार ही हैं। परीक्षाओं में ये शुचिता भंग हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं विशेष रूप से ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो किसी भी प्रकार का हर संभव प्रयास करे कि किसी भी प्रकार की अहित ना होने पाए युवाओं का और अपनी जो प्रबंध कौशल है उसको और मजबूत करे। अगर हम आपको दिखाएं कि छात्रों के साथ ही साथ पुलिस बल भी मौजूद है यहाँ पर उनको रोकने के लिए और काफ़ी मात्रा में छात्र मौजूद है। एक ही नारा लग रहा है कि यूपी SSSC ITI 2406 की जो सीटें हैं उनका परिणाम जल्द से जल्द जारी कर। कब तक के आश्वासन का तंज रहेंगे? सचिव सर ने अप्रैल महीने का आश्वासन दिया है। मैंने काउंटर क्वेश्चन भी किया है कि 10 अप्रैल तक सर मैं आश्वस्त हूँ क्या? नवरात्रि में मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों के साथ होली में नहीं हो पाया है किसी कारणवश, लेकिन मैं यही चाहता हूँ आपके माध्यम से, यही श्री न्यूज़ के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मुझे आप नवरात्रि जैसे ही समाप्त हो पाए आप मुझे मेरा रिजल्ट दे दीजिए। अभी होली के वीक के बाद था रिजल्ट, अब जो है अगर हम बात करें वो जो नवरात्र है उसके बाद रिजल्ट घोषित करने का। जी। अच्छा, अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले भी रिजल्ट हो गया, उससे पहले जब एग्जाम की डेट भी नहीं फाइनल हो रही थी, उसके लिए आपने कितना संघर्ष किया है? मैम मैं ये 2021 पैट से वैकेंसी आई हुई तब से अभी तक का संघर्ष ही है। हम लोग दुनिया भर में पढ़ के आए हैं, NSTIs में पढ़े, साउथ में पढ़े, सब जगह पढ़े और आज मुझे अपने घर में ही गच्चा दिया जा रहा है। तो उस तरीके से गच्चा नहीं होना चाहिए कि 2021 से लगातार हम लोग वही सोच रहे हैं और आज उनकी बातों से मैं पूरा आश्वस्त हूँ मेरे ख्याल से और मुझे पूरा भरोसा है। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट अपडेट कराया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैम 2021 से अभी तक अब ये पंचवर्षीय नहीं गुजरनी चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर हमारा आयोग भी काम करे। और ये लास्ट हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बस हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, बस रिक्वेस्ट ही करके जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट ही करके जा रहे काफ़ी। अगर आपके जी पिछली प्रीवियस भी हम लोग देखे हैं तो एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए, फिर उसके बाद DV डेट के लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए तो DV हुआ, 2 बार हमेशा आए। फिर अब लास्ट ये तीसरी से चौथी बार हम लोग आए हैं फाइनल रिजल्ट के लिए कि अब रिजल्ट आ जाए, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे अगले महीने आएगा, इस डेट को आएगा, फाइनल नहीं हो रहा है। एक भारी मात्रा में लगातार आश्वासन आपको मिलता है। अगर हम सभी छात्रों की बात करें या हम सभी जो पेपर आज तक इतने लीक होते आए हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लगातार पेपर लीक होते ही आने, उस पर क्या कहेंगे? मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट 2021 से
माननीय योगी जी के 100 दिन के एजेंडे वाली ये भर्ती थी। पहले हम लोग एग्जाम के लिए कई बार धरना देना पड़ा, डीवी के लिए हम लोग को आना पड़ा। डीवी होने के बाद दिसंबर में 2 दिसंबर को हम लोग आए तो बोले कि कुंभ से पहले आप लोगों को रिजल्ट दे देंगे। इसके बाद फिर कुंभ खत्म होते होते दे देंगे। फिर हम लोग जब आए, 1 साल से लगातार आप आश्वासन में 4 साल से आश्वासन 2021 पेट की भर्ती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार को आज 8 साल पूरे होंगे, उस पर क्या करेगा? आश्वासन मिल रहा है और सरकार को 8 साल, दूसरे टर्म का तीसरा साल, क्या कहें? रोजगार के लिए तो बहुत ही पीछे सरकार के मामले में फिसड्डी है। मगर अगर हम बात करें, सूबे के मुखिया कहते हैं कि रोजगार जो है 18% से कम होकर 3% पर आ गया। मैम एक्चुअल में सरकार नहीं, रिजल्ट पे बात करनी है, सीधी बात। सरकार हाँ, मैम, हम लोग को सरकार सही काम आश्वासन कर नहीं, रही है। रिजल्ट चाहिए। ये ITI इंस्ट्रक्टर 2022 वाली, बस सीधी बात। एक चीज मेरा एक मिनट बात सुनिए। एजेंटे की भर्ती थी ये, 5000 लेखपाल की भर्ती ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन 21 की भर्ती है ये, पेट 2021 की भर्ती है और सरकार के 100 दिन की एजेंडे की भर्ती है ये। अभी तक उसमें मेरा कहने का मतलब डीवी दिए 3300 लड़के, 3300 लड़कों का शॉर्ट लिस्ट करने में पिछले 6 महीना बीत गए। किस हिसाब से काम कर रहे हैं? 60,000 वैकेंसी का री एग्जाम करवा करके रिजल्ट आउट हो गया। 3300 लड़कों का इसमें बस मात्र रिजल्ट 3318 लड़के हैं किसको दोष देंगे? प्रशासन के विभाग विभाग के। ये कहता है वो, ये कहता है वो, दोनों लोगों का एक दूसरे के ये टच करते हैं। कहता है विभाग जिम्मेदार, विभाग कहता है हम अपने तरफ से काम कर चुके हैं। तो वो कहते हैं आयोग का डिले है, इनसे बात करते हैं तो विभाग से डिले है। बात करते हैं यहाँ तक कि ITI में अभी तक अनुदेशक ही नहीं है और बात हो रही है पूरे देश में स्किल इंडिया की, कहीं कुछ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है लगातार 4 सालों से। कैमरा सचिव जी से बयान ले लीजिए कि इतने लड़के आए हैं तो रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस यही मतलब इस रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि 300 प्लस आए हैं, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? ये हमको कंफर्म डेट बताइए। इतने दिन से डेट पर डेट दिया जा रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्या मतलब है? मगर सूबे के मुखिया कहते हैं उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। रोजगारी का दर 18% से 3% तक के आ गया, सारी चीजें कुशल मंगल चल रही हैं। मैम ये तो हम इस बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे जो हालात है वो तो हम देख के आ चुके हैं। सर ने बोला है कि हम अप्रैल के पहले तो बोला था कि हम कुंभ मेले से पहले रिजल्ट दे देंगे, फिर कुंभ के बाद बोला, फिर उसके बाद बोले कि 28 तारीख को जाओ तुम, हम 28 तारीख को रिजल्ट दे देंगे। आज हम फिर उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं अब मुझे 10-15 दिन का टाइम दीजिए, मैं दे दूंगा। फिर हम कह लगे सर 10-15 दिन कह लगे, आप मेरे को अप्रैल दे दीजिए, मैं अप्रैल में दे दूंगा। मैम अगर जो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मामला आ गया उसमें तो वो तो फिर अप्रैल भी ऐसे चला जाएगा। यही हम बार सुन के परेशान है। डेट नहीं दे हमेशा हम लोग को नया डेट मिलता है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। अच्छा, मान ले रिजल्ट नहीं आया, भगवान चाहे रिजल्ट आ जाए सभी छात्रों का, रिजल्ट ना आया तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? फिर आएंगे सर से फिर बात करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण। अभी तक इस भर्ती को लेकर, इस अंतिम परिणाम को लेकर 2 लोग को हार्ट अटैक हो गया है। अभी हम ऐसा लग रहा है कि अगर 1 हफ्ता और डिले हो गया तो 5-6 लोग और लोग का हार्ट अटैक मौत तक हो चुकी है लोगों की। स्ट्रेस की दवा खा रहे हैं, इतने डिप्रेशन में, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आ रही। मैं खुद फैमिली प्रॉब्लम में दिक्कतें। 3-4 साल बहुत मायने रहते हैं। 3-4 साल काटना इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है हम लोगों की, हम बता नहीं सकते। मानसिक तनाव से इतने ज़्यादा जूझ रहे हैं क्या। एक मेरा दोस्त मर गया। ये वैकेंसी जो आई है इसके लिए स्पेशल CTI कोर्स एक होता है, जैसे B.Ed होता है, और ये CTI होल्डर केवल इसी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। और ये लगभग दशकों बाद ये वैकेंसी आती है और आई भी थी। तो अब ये जो है, मान लीजिए इसकी एज जो है 40 साल रखी गई है फॉर्म फिलअप करने की। अब 40 साल पे जिसने फॉर्म फिलअप किया था वो इस समय जो है 43 साल पे हो गया है। और हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी किए हैं, इतनी मेहनत किए हैं। CTI पता चलता है कि CTI के भी कॉलेज जो है देश में गिने चुने ही हैं, जाके प्रदेश के बाहर CTI किए। अब केवल एक्सपीरियंस भी लिया गया है इसमें, चाहे तो किसी कंपनी का चाहे फिर टीचिंग लाइन का। अगर एक्सपीरियंस ना लिया होता, डायरेक्ट कोई एग्जाम होता तब हम मानते, बट इसमें तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन ले रखी हैं। तो मैम ये है कि 40 साल पे जो फॉर्म फिलअप किया है जिन बच्चों ने, तो वो इस समय 43 प्लस हो चुके हैं।
आप बताइए, उनको वो पेंशन भी तो नहीं मिलेगी, तो हमें ये गवर्नमेंट जॉब करने का फिर मतलब क्या रहा है? गवर्नमेंट जॉब करने का बिल्कुल, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार को 8 साल हो गए, उस पर क्या कहेंगे और ये स्थिति है? देखिए, सरकार पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये देखिए, मीडिया जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से उनको सूचनाएं सारी मिलती हैं, ठीक, तो वो इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर एक्शन लें और हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाएं। इसके पीछे कई सारे परिवार हैं जो जिनके आर्थिक सामाजिक शोषण हो रहा है, ठीक, और वो अपना उत्थान करें। अच्छा, आज जब आप महासचिव से मिले तो उन्होंने क्या क्या, किस पॉइंट तक है, किस डेट तक है कहा है? देखिए, मेरी सचिव जी से बात तो नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ ही बच्चे ऊपर गए थे, तो उन्होंने फिर एक आश्वासन दिया है, हाँ, कि अप्रैल, तो आश्वासन अब अप्रैल माह, आपने जब होली के नेक्स्ट वीक जो 17 से 23 आपने बोली थी, तो उसके मध्य आपने नहीं दिया, जब डेट आपने दी थी। इस बार में तो डेट दी ही नहीं है। इस बार में यानी कि जो अप्रैल माह का जो बताया कि उसमें डेट नहीं थी, कि हमारे साथ महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से आई हैं इतनी दूर, और आप कहाँ से हैं? जरा इधर। मैं गोंडा से आई हूँ। गोंडा से आई हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिले से लोग आए हैं। अच्छा, हैदराबाद से भी, मतलब कि लोग अलग अलग शहरों से भी आए हैं और अलग अलग जिलों से। कब से आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं? मैम, मैं तो 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन उसके पहले भी बच्चे बहुत सारे आते थे, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था, इस वजह से मैं नहीं आ पाती थी, बट मैं अब 3 बार से मैं आ रही हूँ लगातार। आश्वासन क्या दिया जा रहा है? रिजल्ट आ जाएगा होली के पहले, होली के बाद। मैम, हम लोग बस आते हैं, हमें डेट पे डेट भी नहीं दी जाती, इस महीने में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, बस यही करते हैं। ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट नहीं दे रहे, मतलब कि एक पढ़ाई करके, संघर्ष करके, कहीं ना कहीं जब वो पेपर क्वालिफाई करते, डीवी क्वालिफाई करते, तब रिजल्ट के लिए। हाँ मैम, हम लोग को पहले बोला गया था कुंभ के बाद हम लोग को रिजल्ट दे दिया जाएगा, फिर कुंभ तक मतलब रिजल्ट नहीं आया, फिर उसके बाद बोला गया कि होली तक रिजल्ट आ जाएगा, तब भी नहीं आया, फिर उसके बाद 23 मार्च तक का समय दिया गया था, तब भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, और अब हम लोग 25 को आए हैं यहाँ पे। हम 3 मार्च को आए थे, तो सचिव सर ने कहा था कि तुम्हारा 16 से 23 वाले सप्ताह में 100% रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं आएगा तो तुम लोग हमसे 25 को आके मिलना। आज 25 है। अच्छा, आज 25 है, आज एक और भी दिन है। आज 8 साल पूरे हो गए योगी सरकार में, और ये स्थिति है, क्या कहेंगे? मैम, हमें तो नहीं पता इन्होंने क्या किया है। बेरोजगारी आप देख ही रही हैं, मगर वो कहते हैं बेरोजगारी का दर 3% हो गया है। तो अभी 18 से खड़े तो हैं यहाँ पे, हम लोग कौन सा रोजगार कर रहे हैं? वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं और उनको कुछ नहीं है। बस हम लोग को यहाँ पे आते हैं, बस डेट पे डेट मिलती रहती है। आयोग की गलती है कि विभाग? अब ये तो हम लोग कैसे पता सकते हैं ना। क्या लगता है? रिजल्ट चाहिए ना, जब चाहे आयोग की गलती हो या रिजल्ट की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो भी गलती है उसे सॉल्व करे और हमारे रिजल्ट दें। गलती मतलब जो भी गलती हो रही है या गलती किसी की भी, वो अपना सुधारे और हमें हमारा रिजल्ट दे। हमें रिजल्ट से मतलब है बस। हमें रिजल्ट से मतलब है, यानी कि एक लंबे अरसे से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और अगर हम बात करें, कहीं बहुत दूर दूर से लोग पिकअप भवन पर मौजूद हैं। जी, ये सुनिए, ये देखिए मोबाइल छीना जा रहा है। मोबाइल छात्र कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर। झूठ बोलने की आदत हो गई है, झूठ बोलने की आदत। आयोग सबसे बड़ा झूठा आयोग है, समझ लीजिए, सबसे बड़ा झूठा आयोग है। इस आयोग को हमने देखा है ना कि इतने दिन का 100 दिन की गारंटी दे करके जो है कि जितनी बार हम लोग आते हैं, बार कितनी बड़ी वैकेंसी थी, उसका एग्जाम भी वो हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसका री एग्जाम भी इन्होंने करा दिया, रिजल्ट भी करा दिया, फिजिकल सब हो गया, और हमारे में सिर्फ 3000 बच्चे, उनका ये लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कि जैसे कि छात्र, अगर हम दिखा दें आपको कि आयोग से ये लोग क्या दबाव कर रहे हैं कि क्या? बिल्कुल प्रेशर देते हैं, जो है जो बच्चे आते हैं उनको समझा बुझा के भेज दिया जाता है, एक भी कार्रवाई नहीं होती है, सब बच्चों को जुमला दिया जाता है। सरकार जिस हिसाब से कहती है उस हिसाब से आयोग काम करता है। आयोग जो है सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। बार बार कहते हैं 100 दिन की गारंटी है, हमारा 100 दिन में मामला सुलझा देंगे और इतना हम रोजगार दे देंगे। ये कुछ होता नहीं, ये दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। लगातार जी सुनिए, जो सचिव साहब के पीए हैं वो बात कर रहे हैं। देखिए लड़के को हड़का रहे हैं अभी। सचिव साहब के पीए हैं ये? हाँ, देखिए हड़का रहे हैं लड़के को, मोबाइल छीन रहे हैं अभी जी। अच्छा, और क्या क्या किए हैं अभी तक? अभी देखिए हमेशा यही होता है, हड़का के खेत दिया जाता है, किसी को थाने में ले जा करके बंद कर दिया जाता है।
पुलिस बल तैनात की गई है, आप सभी को ये थाने लेकर चली जाती है या कुछ ना कुछ आपके साथ कर देती है? देखिए यानी कि पीए जो हैं महासचिव के वो यहाँ पर आए हैं और वो जो है धड़का रहे हैं लोगों का, यहाँ जो छात्र हैं उनका ये कहना है। कितनी बार हो चुका है आपका? अरे ये इको गार्डन यहाँ से लेकर जाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई भीड़ ना हो और अब इको गार्डन में ये लोग धरना प्रदर्शन करें। नहीं मिला, अभी कह रहे हैं आश्वासन दिया तो एक्चुअल डेट हम लोग को चाहिए किस, ये तो हमेशा जो है फरवरी में अप्रैल में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, ऐसे जो है बहाना बनाया जा रहा है। यानी कि दिसंबर से बोला जा रहा है। अगर हम आपको दिखाएं कितनी तैनात है पुलिस बल और वो उन सारे लोगों को इको गार्डन की तरफ लेकर जा रही है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट ना करें, पिकअप भवन पर आप कुछ ना करें और जो कुछ भी आपको प्रोटेस्ट करना है या शांति से बैठना है आप इको गार्डन में बैठे। यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है? यहाँ से हटाया जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है। शांतिपूर्वक धरना यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से भगाया जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है। घर वाले बोलोगे तुम नहीं कर पाओगे, भाग जाओ यहाँ से, और क्या कर रहे हैं? मैम हम कोई धरना देने नहीं आए हैं, अपना रिजल्ट लेने आए हैं। सभी लोग, हर व्यक्ति अपना रिजल्ट लेने आया है यहाँ पे। सचिव सर से मैम सिर्फ एक मांगे, नीचे आके रूबरू हो, सभी से बात करें, एक डेट दे दे हमें, इस दिन में रिजल्ट आना है, अप्रैल में हम आ जाएंगे। अप्रैल से मई नहीं होना चाहिए, अप्रैल में एक डेट हमें दे दे कि इस डेट में रिजल्ट हमारा आएगा। हमें धरना नहीं देना, हम शांतिपूर्वक, हमको रिजल्ट की डेट चाहिए। अप्रैल बताया गया तो अप्रैल में कौन सी डेट ऐसी है जो जिसमें आएगा? अप्रैल ऐसा तो नहीं नहीं दी गई, यानी कि डेट होगा कि 2026 अप्रैल हो जाए। अप्रैल बोला गया है मगर न साल बताया गया है न डेट बताई गई है। 1000 दिन पार कर गया है और ये 6 महीना लगभग डीबी किए हुए हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं, फाइनल मेरिट तक नहीं आया। कम से कम 10 बार हम लोग डीबी कराने के बाद तक आ गए। इसी तरह से शांति बार पीए आकर आपके साथ ऐसा ही करते हैं? जी जी एकदम एनी टाइम ऐसा ही, रोज का वही ड्रामा है। हालांकि लड़कियां, अगर हम आपको कह दें, पीए से रो रही हैं। एक जो दर्द होता है परीक्षा का, जो रिजल्ट ना आना, और बहुत मेहनत करके बेरोजगारी का दर सरकार कह रही है कि 18% से 3% कम हो चुका है और ये 3300 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं। 18 से 3% का आंकड़ा कैसे लाया जा सकता है बताइए? 50,000 वैकेंसी जो निकली थी, 50, हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में इतने लोगों को भर्ती करा दिया गया है और 3300 बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्या इसका क्या उम्मीद लगाया जा सके इस सरकार से कि इसका रिजल्ट आ जाए? सचिव साहब कहते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में, इतने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। कहा जाता है कि खाली नहीं जाएगा, अब माननीय सचिव जी का कहना अप्रैल खाली नहीं जाएगा। कैसे हम लोग विश्वास करें? डेट दी है कोई डेट नहीं दी है। इन्होंने डेट मिलती है 15 दिन 20 दिन, ताकि वो कह सकें कि हम इतने दिनों के लिए बोले थे। अब वो 15 दिन 20 दिन, मई रहेगा, जून रहेगा, जुलाई रहेगा, अगस्त रहेगा, कौन सा महीना रहेगा कोई पता नहीं। अच्छा, आज 8 साल पूरे हो गए, दूसरा ट्रम्प का तीसरा साल पूरा हो गया, क्या लगता है सरकार बदली? विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपने रिजल्ट के लिए आए हैं और हमारा रिजल्ट चाहिए। वो इतनी सारे लेखपाल की महत्वाकांक्षी योजना में ये भर्ती भी है। उनको लेके महिला किस वजह से रो रही हैं, क्या हुआ? सर इतना बड़ा दुख है, सबको पता है किस वजह से रो रहे हैं। सर 3 साल हो गए, डेट पे डेट दे रहे हैं, फाइनली कोई डेट नहीं दे रहे हैं कि हम इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। आखिरकार ये बता क्यों नहीं रहे कि हम किस कारण नहीं आपके रिजल्ट दे रहे हैं? और डेट भी दे रहे हैं तो एग्जैक्टली डेट दे करके भी सर अपने वादे से भी मुकर जा रहे हैं। ये अगर हम पीए साहब क्या हमें सर पे हमें क्या बोलते हैं सर, हमें सर पे सर कह रहे हैं रिजल्ट बना रखा हुआ है, मंगलवार को आ जाएगा। हमने कहा आप इशू रिकॉर्ड पे दे दीजिए, लिखित दे दीजिए। अगर रिजल्ट बना है तो लिखित दे दीजिए। क्यों आप कह रहे रिजल्ट बना हुआ है? तो लिख के दे दीजिए ना सर, इतने तरीके से नहीं, आश्वासन मिला इनको अप्रैल। अच्छा, किस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा? मैं लाइव नहीं, जवाब दे, बच्चे आपको घेरे खड़े, किस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है? ये मैं क्या बताऊँ, सचिव सर बताएंगे ना, हम क्यों बताएंगे? अब अभी ये बच्चों को समझा रहे थे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट लिखित में रखा,
जब आ जाएगा। इन्होंने अभी ऐसा बोला आपका अप्रैल खाली नहीं जाएगा सर। मैम हमारे जनवरी खाली गया, फरवरी खाली गया। इन्होंने बोला कि हमारी वैकेंसी 100 दिन के एजेंडे में थी और 1000 दिन पूरे होने जा रहे हैं, अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही है। एक नोटिफिकेशन दे दे कि हम इस दिन को आपका इस डेट को निकालेंगे रिजल्ट, हम लोग चले जाएंगे। ऑन कैमरा बोलने आकर के यहाँ पे जो है बात कोई दिक्कत नहीं मुझे आकर के यहाँ पर आके सचिव सर से मेरा विनम्र निवेदन है, बस आप यहाँ मैम इसी रास्ते से सचिव सर गए हैं, सारे लड़के बैठे हैं, इनके सामने ना बोल के 5 लोग ऊपर बुला रहे हैं। हाँ, लोगों को कैबिन में बुला के तब वो ये बताते हैं, उनको कन्विंस करके भेज देते हैं। उसके बाद वो लड़के आके यहाँ बताते हैं कि हाँ कि 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, जबकि वो 15 दिन बाद फिर आप यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने जिलों को, अपने अपने घरों को दोबारा। हम लोग कुछ जवाब दे रहा है तो हम तो उस विश्वास ही करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा रह नहीं जाता है कि अधिकारी अगर बोल रहा है 15 दिन तो हम उसके लिए वेट करते हैं कि 15 दिन बाद आएंगे। उन्होंने कहा है तो अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, लेकिन ये बार बार अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं। बातों से आने का हमें आने का शौक थोड़ी नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी का दर बहुत कम हो गया कहा जाता है। जितने भी बहुत ज्यादा दर्द है मैम, क्या हम आपसे बताएं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी वो भी उसी रास्ते से गुजर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी एग्जाम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि ऊपर बोला गया कि अप्रैल में एक डेट दे दीजिए, हमें उस डेट में मार्च में देना तो मार्च में डेट दे दिए। नीचे आके एक बार बात कर लें हम सभी लोगों से, जितने भी अभ्यर्थी हैं। बंद कमरे में बात करने से क्या मतलब है? यानी कि बच्चों छात्रों का ये कहना है कि जी महासचिव हैं जो सच्चा रिजल्ट नहीं आया यूपी SSS का, वो ऑन कैमरा आकर हमें बता दें इस डेट में, इस महीने में आ जाएं, इस तारीख तक के रिजल्ट आ जाएगा, वरना हम आपके साथ दोबारा हम यहीं पर आपको मिलेंगे। इनका ऐसा कहना छात्र। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं उजला श्री न्यूज़ लखनऊ।